हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने पार्ट वन में फर्स्ट लेयर एंड सेकंड लेयर को कंप्लीट किया था। नाउ आज मैं बात करने जा रहा हूँ थर्ड लेयर के बारे में, मतलब इसको कैसे सेट करना है। तो इसको सेट करने के लिए ये होल्डिंग पोजीशन इसकी ये है, टॉप पर वाइट है। तो सबसे पहले मैं इसको उल्टा कर लूंगा, मतलब टॉप पर येलो ले आऊंगा। और सबसे पहले हमको बनाना होता है इसमें एक येलो क्रॉस। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक रूल आपको बता देता हूं। मेनली थर्ड लेयर को बनाने के लिए केवल आपके तीन रूल्स ही लगने वाले हैं। तो येलो क्रॉस के लिए आपका ये रूल है सिंपल सा, FRU RUF, और RUF में डैश है। तो FRU जो है वो आपके क्लॉकवाइज चलेंगे, जैसे कि F मतलब फ्रंट क्लॉकवाइज, R मतलब राइट क्लॉकवाइज, U मतलब अपर क्लॉकवाइज, और RUF एंटी क्लॉकवाइज, मतलब R एंटी क्लॉकवाइज या R वापस। U एंटी क्लॉकवाइज, ये मैं इसको ऐसे बोलूं, U वापस और फ्रंट वापस। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना होता है, रूल तो हमारा सेम ही लगता है, बट अलग अलग केसेस पर होल्डिंग पोजीशन चेंज होती रहती है। मतलब इसमें आपको चार केस मिलेंगे। फर्स्ट केस में आपको एक येलो डॉट मिलेगा, ऑब्वियसली सेंटर में डॉट तो रहेगा ही। इसके बाद आपको एक एल मिल सकता है, जैसे कि मुझे यहां पर सेकंड केस मिल रहा है एल। तो इसको मैं क्या करूंगा, इधर घुमा लूंगा, उल्टा एल कर लूंगा और होल्डिंग पोजीशन ये रहेगी। थर्ड केस आपको क्या मिल सकता है, सेम रूल अप्लाई करेंगे, आपको एक येलो पीस यहां पर और मिल जाएगा, तो आपको एक येलो लाइन मिल जाएगी। अगर ये येलो लाइन आपको ऐसे मिल गई है तो वापस घुमा के आप ऐसे हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, ये होल्डिंग पोजीशन रहेगी और आप सेम रूल फिर से अप्लाई कर देंगे। एक्स्ट्रा कोई येलो मिलता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। वापस हम जब सेम रूल अप्लाई करेंगे इस होल्डिंग पोजीशन पर, तो हमको यहां और यहां एक येलो पीस और मिल जाएगा, मतलब एक ऐसा प्लस में मिलेगा येलो, जिसको हम बोलते हैं येलो क्रॉस। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मुझको सिंपल फर्स्ट केस मिल जाता, एक येलो डॉट मिलता बस, बाकी एक्स्ट्रा कोई येलो मिल रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, यहां पर मुझको एक येलो डॉट मिलता, तो मैं सेम रूल अप्लाई करता और मुझको एक एल मिल जाता। रूल अप्लाई करना मैं आपको सिखा दे रहा हूं। फिलहाल मुझको यहां केस सेकंड मिल गया है, अगर आपको केस फर्स्ट मिलेगा तब भी आप यही रूल अप्लाई करना, आपको एल मिल जाएगा। अब मैं वापस यही रूल अप्लाई कर रहा हूं, ये देखिए उल्टा एल मिल गया, होल्डिंग पोजीशन ये रहेगी FRU, तो FRU RUF, R वापस, U वापस और F वापस। यहां मुझको येलो लाइन मिल गया है हॉरिजॉन्टल। नाउ अगेन सेम रूल अप्लाई करता हूं, FRU RUF वापस, येलो क्रॉस मुझको मिल गया है। येलो क्रॉस बनाने के बाद हमारे पास 1 2 3 4 एजेस होते हैं जिनको हमको सेट करना होता है, एंड 1 2 3 4 कॉर्नर पीस बचते हैं जिनको हमको सेट करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 एजेस पीस को हम सेट करेंगे। इसकी क्या कंडीशन है, एजेस को सेट करने के लिए, मतलब जो आपके एज पीसेस हैं वो एज पीसेस सेंटर पीस से मैच होने चाहिए, तभी हमारे चारों ये एज पीसेस सेट होंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक एज रूल बताता हूं। ये है हमारा एज रूल, इसको आप सिंपली आर यू वाला रूल करके याद कर लीजिए। इसमें आपका सही तरीका क्या है रूल का, RU, फिर यहां पर R-U, फिर RU2 मतलब RU डबल, उसके बाद R-U-। यहां लास्ट में आपको लर्न R-U- ही करना है, बट ये लगाते समय इतना ध्यान देना है कि मैं U- या U कुछ भी ले सकता हूं, और वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारा एज पीस सेंटर पीस से U- करने पर मैच हो रहा है या U करने पर मैच हो रहा है।
मतलब रूल अप्लाई करते समय मैंने यू डैश ही लिया, आर डैश यू डैश, बट यू डैश में अगर मेरा एज पीस सेंटर पीस से मैच नहीं हो रहा है तो मैं इसको यू घुमा दूंगा, जिससे कि मेरा एज पीस सेंटर पीस से मैच होना चाहिए। बट लर्न आप यही रखिए आर डैश यू डैश। ठीक है, तो इसमें अब मुझको एज पीसेस को सेट करने के लिए मुझको दो केस मिल जाते हैं। एक केस मुझको ये मिलता है कि मेरे आमने सामने के, मतलब ये वाला और ये वाला, ये एज पीस जो हैं वो सेंटर पीस से मैच हो रहे हैं। सेकंड केस मुझको ये मिलेगा कि सपोज ये और ये दोनों एज पीसेस मेरे सेंटर पीस से मैच हो रहे हैं, या ये ना मिलके सपोज ये मिल गया, बात वही है, अगर ये भी मिल गया तो मैं घुमा के इधर कर लूंगा, तो कैसे भी समझ लीजिए। सपोज ये दोनों मेरे एज पीसेस सेंटर पीस से मैच हो रहे हैं, तो मुझको क्या करना होगा, इन दोनों को घुमा करके यहां लाना होगा इस पोजीशन पर, और होल्डिंग पोजीशन ये रहेगी, और यही रूल मैं अप्लाई कर दूंगा, तो आपका ये दोनों एज पीस सेट हो जाएगा। और इन दोनों में क्या बिगड़ा रहता है, जैसे कि यहां मुझको चाहिए होता है ग्रीन, तो ग्रीन आपका इधर होगा, और यहां आपको चाहिए ऑरेंज, तो ऑरेंज आपका इधर होगा। ये उलट जाते हैं, और रूल लगाने से ये वापस पलट होके सीधे हो जाएंगे, और चारों एचपीज आपके सेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये रूल लगाने से पहले मैं यहाँ पर एक मेजोरिटी देख लेता हूं, मतलब सिंपल घुमा के देखो कि मैक्सिमम एजेस मेरे जो हैं वो सेंटर पीस से मैच हो जाएं, या उस इसमें हमारा केस फर्स्ट या केस सेकंड मिल जाए। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, कभी कभी कोई रेयर केस भी आ जाता है जिसमें हमारे पास ना केस फर्स्ट मिलता है ना केस सेकंड मिलता है, तो मैं उसमें क्या करूंगा, कोई भी एक कलर कोई भी एक कलर तो इसको घुमाने से मैच होगा। अगर कोई भी मैच नहीं हो रहा, कोई भी केस नहीं मिल रहा, तो एटलीस्ट वन कलर मैं किसी एक सेंटर पीस से मैच कर लूंगा, उसको अपने सामने रखूंगा, होल्डिंग पोजीशन ये लूंगा, और यही रूल अप्लाई कर दूंगा, मुझको दोनों केसेस में से कोई ना कोई एक केस मिल जाएगा। अभी मैं देखता हूं मेजोरिटी कहां जा रही है, मुझको कौन सा केस मिल रहा है। यहां जैसे कि मुझको ये मैच हो रहा है, बट ये नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, एक ही पीस तो वो तो मैच हो ही जाएगा, थोड़ा और घुमाओ, मेजोरिटी चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा और घुमा के देख लो, यहाँ रेड मैच हो गया, और इधर नहीं हो रहा, ये ऑरेंज मैच हो रहा है, ब्लू, मुझको ये मिल गया, देखिए केस सेकंड मिल गया। अगर मुझको केस फर्स्ट मिलता, वापस कह रहा हूं, सपोज मुझको ये दोनों मिलते, जैसे कि ऑरेंज यहाँ मैच हो रहा है सेंटर पीस से, और यहाँ पर रेड होता, वो यहां से मैच हो रहा होता, तो होल्डिंग पोजीशन ये रहती, ये नहीं रहती, यहां हॉरिजॉन्टल नहीं लेना है, ये रहती, और सेम रूल अप्लाई करता, मेरे पास ये वाली पोजीशन आ जाती, मतलब मुझे केस सेकंड मिल जाता। अब केस सेकंड में मैं इसको लूंगा कहां पर, इसकी होल्डिंग पोजीशन यहां पर रहेगी। अब रह गई रूल अप्लाई कैसे करना है, वो मैं आपको बता देता हूं, और देखिए वही चीज है। देखिए जैसे कि यहाँ पर रेड आना है, ये इधर आ गया, यहाँ ग्रीन आना है, ये इधर आ गया। अब ये रूल अप्लाई करूंगा, ये पलट जाएंगे, दोनों सेट हो जाएंगे, ये दोनों तो सेट है ही पहले से, तो चारों सेट हो जाएंगे। रूल अप्लाई कीजिए, आर आर डैश यू, मतलब आर वापस यू, आर यू डबल, आर डैश यू डैश, आर वापस यू वापस, बस यहां रुक जाना है। चेक कर लो मेरी एज पीस सेंटर पीस से, या एज पीसेस सेंटर पीसेस से मैच होना चाहिए, तो यू डैश में तो देखो नहीं हो रहा है, तो और भी बिगड़ रहे होंगे, तो इसको ऐसे रहने दो और यू घुमाओ। यू से देखो मेरा रेड मैच हो गया, ग्रीन भी मैच हो गया, ऑरेंज ब्लू, मतलब ये दोनों तो हो ही रहे थे, ये दोनों भी, रेड इधर आ गया, ग्रीन इधर आ गया, ये दोनों भी मेरे मैच हो गए। तो एजेस सॉल्व हो गई, और आपको रूल अप्लाई करने का तरीका भी आ गया। नाउ कॉर्नर्स, अब आती है कॉर्नर्स की बारी। तो सबसे पहले मैं कॉर्नर रूल बता देता हूं आपको। ये आपका कॉर्नर रूल है।
ये इसको हम सिंपल LURU मतलब LURU वाला रूल बोलकर याद कर सकते हैं। सही तरीका क्या है इसका? L-U-R-U-। अब L-U है तो यहाँ पे LU और लास्ट में वही होगा R-U-, और यहाँ भी वही कंडीशन है U- या फिर U। बस कंडीशन क्या रहेगी? आपका एज पीस सेंटर पीस से मैच होना चाहिए। जितने भी एज पीसेस हैं वो सेंटर पीसेस से मैच होने चाहिए। आपके दो कॉर्नर रूल्स हैं, जिनमें ये वाला कॉर्नर रूल ये कहता है कि कॉर्नर्स को मुझे सही जगह पर लाना है, ना कि सही तरीके से। सही तरीके से लाने के लिए मैं सेकंड कॉर्नर रूल आएगा, वो आपको बाद में बताऊंगा। सर ये क्या बात हुई सही जगह पर सही तरीके से? मैं क्लियर करता हूं। देखिए जैसे यहां पर मुझको पीस चाहिए, ऊपर येलो है तो येलो तो चाहिए, येलो के अलावा रेड ग्रीन, यहां पर रेड ग्रीन ही है। ये पीस बिल्कुल अपनी सही जगह पर है, हाँ, बट सही तरीके से नहीं है। अगर ये सही तरीके से होता तो क्या होता? रेड यहां पर होता, इससे मैच होता, येलो ऊपर होता, इससे मैच होता, और ग्रीन इधर होता, इससे मैच होता सेंटर पीस से, तब सही तरीके से भी हो जाता। बट वो मैं सेकंड कॉर्नर रूल से करूंगा। अभी हमें इन कॉर्नर्स को बस इतना सेट करना है कि ये सही जगह पर आ जाए। सही तरीके से आ जाते हैं अपने आप तो अच्छी बात है, नहीं तो हम कॉर्नर रूल सेकंड लगा के उसको बाद में करेंगे। तो पहले फर्स्ट वाला देखिए। फिलहाल अभी यहां पर मैं चेक कर पा रहा हूं कि ये जो हमारा कॉर्नर पीस है, इसमें जैसे ऊपर हमको येलो लगाना है, तो येलो के अलावा क्या आना चाहिए? रेड ब्लू। तो येलो तो इसमें है बट रेड ब्लू नहीं है। यहां पर येलो के अलावा ग्रीन रेड, रेड ग्रीन नहीं है। यहां पर येलो के अलावा ऑरेंज ग्रीन नहीं है। यहां पर येलो के अलावा ऑरेंज ब्लू है, और ये सही तरीके से भी है, चलो अच्छी बात है। बट अगर मेरे पास ये एक पीस भी नहीं आता, तो कम से कम कोई एक पीस तो ऐसा आता जो सही तरीके से ना सही सही जगह पर होता। मतलब कोई भी कॉर्नर पीस चाहे वो अपनी सही जगह पर हो या सही तरीके से भी हो, तो वो मुझे अपने सामने रखना है। अगर एक होगा तो यहां राइट कॉर्नर पे रख लूंगा, दोनों होंगे तो लेफ्ट राइट दोनों ये ऐसे अपने सामने आएंगे, और होल्डिंग पोजीशन ये रहेगी, सेम रूल अप्लाई हो जाएगा। तो जो मेजोरिटी ज्यादा हमको मिलेगी वो अपने सामने रखेंगे। तो इसमें मुझको दिख रहा है कि ये वाला पीस सही जगह पर भी है और सही तरीके से भी लगा हुआ है, तो ये मैं अपने सामने यहां पे रखूंगा। तो अब इसमें मैं ये कॉर्नर रूल अप्लाई कर रहा हूं। यहां पर एक आपका एल और एल डैश एक एक्स्ट्रा आया है, मैं बता देता हूं। एल जो है आपका क्लॉकवाइज और एल डैश एंटी क्लॉकवाइज है। बट आपका एल जैसे कि आर ये हुआ क्लॉकवाइज, तो एल ये क्लॉकवाइज नहीं होगा, क्योंकि एल उल्टा हाथ पड़ जाता है। इधर से देखिए, इधर एल एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो आप ऐसे याद रखिए, जब एल ये हुआ क्लॉकवाइज तो एल अपनी तरफ आएगा और एल डैश एंटी क्लॉकवाइज बाहर जाएगा। नाउ रूल अप्लाई करते हैं। एल डैश यू, एल डैश यू, आर यू डैश, आर यू डैश, एल यू, एल अपनी तरफ आएगा, यू, एंड आर डैश यू डैश, आर वापस एंड यू वापस। ये मुझको देखना है, हाँ यू डैश से ही आएगा। एच पीस हमेशा सेंटर पीस से मैच होने चाहिए। हमारी एजेस हमेशा सेंटर पीसेस से मैच होनी चाहिए। ठीक है, अभी देखते हैं मेरे पास क्या प्लस पॉइंट मिल गया। यहां पर मेरा रेड ब्लू नहीं है, रेड ग्रीन नहीं है, ऑरेंज ग्रीन नहीं है, अभी भी कुछ भी नहीं सेट हो पाया है। कोई बात नहीं, इसको वापस अपने सामने रखता हूं, एक बार फिर रूल अप्लाई करेंगे। एल डैश यू, आर यू डैश, आर यू डैश, एल
U एंड R डैश U डैश। तो अभी मेरे पास ये वाला कॉर्नर पीस भी सही जगह पर है और सही तरीके से भी है, ये तो पहले से ही था। और इन दोनों में यहाँ पर येलो के अलावा रेड ब्लू, हाँ सही जगह पर आ गया है। और यहाँ येलो के अलावा रेड ग्रीन सही जगह पर आ गया है। अब मेरे पास केवल 2 कॉर्नर पीस बचे हैं। ये 2 से अगर ज्यादा भी बचते तो उनको सही तरीके से लगाने के लिए कॉर्नर रूल सेकंड यूज होगा। कॉर्नर रूल सेकंड आपका R डैश U डैश ये है। इसमें हमें क्या करना है, हमारे जो भी पीस रह गए हैं, मतलब सही जगह पर तो आ गए हैं, बट उनको सही तरीके से लगाने के लिए हमको ये रूल अप्लाई करना है। जिसमें मेरे पास 2 तो सही तरीके से हैं, बट ये 2 कॉर्नर पीस हैं जो मुझको सही तरीके से लगाने हैं। अगर 2 से ज्यादा हैं तब भी यही रूल अप्लाई होगा, बट होल्डिंग पोजीशन अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से चेंज होती रहेगी, ध्यान रखना। रूल हमेशा सेम अप्लाई होता है, बट अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से होल्डिंग पोजीशन चेंज होती रहती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको वापस नीचे बॉटम में ले जाएंगे, उल्टा कर देंगे। अब इन दोनों कॉर्नर पीसेस को ठीक करने के लिए आपको 2 कंडीशंस का ध्यान रखना है। पहली कंडीशन ये है कि हमारी ये फर्स्ट लेयर और ये सेकंड लेयर अगर कहीं भी बिगड़ गई है, मतलब मैंने इसको ठीक कर दिया तो इसके जो कलर हैं वो आपके सेंटर पीस से मैच हो गए, चाहे भले ही बाकी की लेयर कहीं बिगड़ जाए, बिगड़ जाने दो, बस ये वाले कलर आपके सेंटर पीस से मैच हो गए, मतलब ये पीस हमारा ठीक हो गया। तो मैं इस पीस को इसी जगह पर लाकर ठीक करूंगा। और उसका यहां पर लाने का एक तरीका तो ये हुआ कि मैंने इसको ऐसे लेयर को घुमा दिया और ये पीस मेरा इधर आ गया। अब मैं इसको ठीक करूंगा, सेम रूल अप्लाई करूंगा, होल्डिंग पोजीशन ये रहेगी। दूसरा तरीका ये भी तो हो सकता है कि मैं पूरे क्यूब को ही घुमा दूं, तब ये इधर वाला पीस ये यहां पर था, इधर वाला पीस मेरा यहां आ गया। अब इस होल्डिंग पोजीशन में मैं रूल अप्लाई करके दूसरा पीस ठीक कर लूं। तो मैंने वही बताया कि जब लेयर्स बिगड़ी होंगी, मतलब ये पीस ठीक करने के बाद अगर हमारी ये दोनों लेयर्स कहीं भी बिगड़ जाती हैं तो मैं इस पीस को पीछे कर दूंगा और इस पीस को यहां लाऊंगा, इस जगह पे ऐसे लेयर को घुमाकर। नाउ अब सेम रूल अप्लाई करूंगा इस पीस को ठीक करने के लिए। और अगर मेरी ये दोनों लेयर्स ये पीस ठीक करने के बाद ऐसी की ऐसी ही रहती हैं, मतलब ठीक रहती हैं, तब मैं इस पीस को इस जगह पर इस तरीके से लाऊंगा पूरा क्यूब घुमाकर, और तब मैं इस पीस को ठीक करूंगा, कॉर्नर पीस को सेम रूल अप्लाई करूंगा। साथ ही साथ हम एक और छोटी सी बात का ध्यान रखेंगे कि सपोज मैंने ये पीस अपना ठीक कर लिया, ठीक है, अब ये लेयर्स मेरी बिगड़ गई कहीं ना कहीं, तो मैं इस पीस को यहां लाकर ठीक तो करूंगा, बट एक बार चेक तो कर लेना कि जिस पीस को हम ठीक करने जा रहे हैं यहां लाकर वो वाकई में बिगड़ा है, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सही पीस को ही यहां ले आए और ठीक करना चालू कर दिया। क्योंकि अगर यहां भी इसका ये पीस के जो कलर हैं वो सेंटर पीस से मैच हो रहे हैं यहां से, मतलब ये पीस सही तरीके से लगा हुआ है, तो फिर मैं इस पीस को ठीक नहीं करूंगा, इससे पीछे वाले पीस को ठीक करूंगा अगर है तो। और उस पीस को यहां तक लाने में मुझे दो दो बार इस लेयर को घुमाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी बिगड़ी हुई हैं, और अगर बनी हुई हैं तो दो दो बार इस क्यूब को मूव करना होगा पूरा, तब ये पीस को मैं ठीक करूंगा अगर खराब है तो। मतलब अगर मैंने अपना ये कॉर्नर पीस ठीक कर लिया और मेरी बाकी की ये लेयर्स बिगड़ गई, तो मैं नेक्स्ट पीस को इस तरीके से लाने से पहले एक बार चेक कर लूंगा। और अगर मैंने चेक किया कि इसका यहां पर रेड से मैच हो रहा है, ग्रीन से मैच हो रहा है, और नीचे येलो से मैच हो रहा है, मतलब यहां पर तो फिलहाल इस जगह पे ये पीस अपनी जगह ठीक है, तो मैं ये वाला पीस लेयर्स बिगड़ी होने की वजह से ये वाला पीस यहां लाऊंगा और ये वाला पीस एक बार और घुमा के यहां लाऊंगा दो बार घुमाकर इस जगह पर लाऊंगा। नाउ सेम रूल अप्लाई करके इस होल्डिंग पोजीशन पे
मैं इस पीस को ठीक करूंगा। अगर ये खराब है तो फिलहाल मैं इस पीस को ठीक करता हूं और ये रूल अप्लाई करता हूं। आर यू, आर वापस, यू वापस, रेड नहीं मैच हुआ, आर यू, आर वापस, यू वापस, ये पहले ही नहीं हुआ तो बाकी कहां से, आर यू, आर वापस, यू वापस, नहीं, आर यू, आर वापस, यू वापस, रेड मैच हो गया, येलो मैच हो गया, ब्लू मैच हो गया, मतलब ये मेरा पीस ठीक हो चुका है। अब मैं अपना ये वाला पीस ठीक करूंगा इस जगह पर लाकर, तो मैं ऐसे नहीं लाऊंगा, मैं इसको यहां पर लाऊंगा क्योंकि मेरी ये दोनों लेयर्स बिगड़ चुकी हैं इस तरीके से। अब मैं सेम रूल अप्लाई करूंगा, आर यू, आर वापस, यू वापस, आर यू, आर वापस, यू वापस। बस ये क्यूब आपका बन चुका है, केवल नीचे एक ट्विस्ट करने की देर है और ये आपका पूरा क्यूब सेट हो गया है। क्यूब तो आपका बन गया, बट एक मोटी मोटी बात मैं आपको और समझा दूं कि ये वाला रूल मैक्सिमम 4 बार यहां अप्लाई करने पर ये पीस हमारा ठीक हो जाएगा, और 4 बार लगाने पर भी अगर ये ठीक ना हो तो आप वहां एक ब्रेक ले लेना छोटा सा, और ये देख लेना कि आपका ये पीस भले ही ठीक हुआ हो या ना हुआ हो, पीछे या ये कहीं भी कोई ना कोई पीस ठीक हो चुका होगा, और हो सकता है कि एक से ज्यादा यानी कि 2 पीस ठीक हो गए हों और आपका ये एज पीस सेंटर से डिसमैच हो गया हो। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, 4 बार लगाने के बाद आप इसको बस नीचे वाली लेयर को एक बार ट्विस्ट करेंगे और देखेंगे हमारा एच पीस सेंटर पीस से कहाँ मैच हो रहा है, जहां मैच हो रहा है वहां मैच करा लेंगे, और आपका ये वाला कॉर्नर पीस ना सही तो आपका ये वाला या दोनों आपके कॉर्नर पीस मैच हो चुके होंगे सेंटर पीसेस से, मतलब ये दोनों आपके कॉर्नर पीस ठीक हो चुके होंगे। उसके बाद नए सिरे से आप देखिएगा जब ये एच पीस सेंटर पीस से मैच है और आपके 2 कॉर्नर पीस जहां तक बन चुके होंगे, तो फिर उसके बाद जो कॉर्नर पीस बचा होगा उसको आप यहां राइट कॉर्नर पे लाएंगे, और उसके बाद आप सेम वही कंडीशंस के अकॉर्डिंग सेम रूल अप्लाई करेंगे और आपका क्यूब सेट हो जाएगा। थैंक यू।